तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए आ गया हूँ। कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए थे, लेकिन वो आंसर्स कैसे आए, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत टफ है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। आप एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, जब एक्स के जगह पर 3 माइनस एक्स रखेंगे, 3 माइनस एक्स तो हमें मिलेगा एक्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स 2, ये हमारे पास दो मान दिए गए थे। हम मान लेते हैं tan इनवर्स √3 बराबर एक्स, सेक इनवर्स √2 बराबर एक्स डैश, या आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि tan इनवर्स √3 बराबर एक्स, तो tan x इज इक्वल टू √3, tan x इज इक्वल टू tan π/3, क्योंकि π/3 tan π/3 का मान √3 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। अतः x बराबर π/3, tan इनवर्स √3 x बराबर π/3, क्योंकि x बराबर tan इनवर्स √3 हमने माना था शुरू में, अतः tan इनवर्स √3 बराबर π/3। अब इसी प्रकार सेक इनवर्स 2 बराबर एक्स डैश, सेक एक्स डैश इज इक्वल टू 2 बराबर सेक π/3, इसका भी π/3 मतलब कि 60 अंश पर सेक 60 अंश का मान 2 होता है, तो आप x का मान यहाँ से π/3 ही प्राप्त करेंगे। अतः tan इनवर्स √3 प्लस सेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू π/3 प्लस π/3 बराबर 2π/3। अतः उत्तर ए 2π/3। अब 3 और 4 के लिए ए बी बराबर आई, वो तो होता ही है, अगर ए बी का इन्वर्स है तो ए बी बराबर आई होगा। चौथा, आप जब सारणी को हल करेंगे तो x 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, जब आप ये तिर्यक गुणा जैसा कोई विधि है, आप जब ऐसे हल करेंगे तो आपको यही मान प्राप्त होगा। 5x इज इक्वल्स टू 10, तब x बराबर 2 आ जाएगा, उत्तर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर, ये थोड़ा ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा लंबा भी है। वृत्त का क्षेत्रफल, मान लिए वृत्त का क्षेत्रफल x है, x बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr², अगर त्रिज्या r होगी तो। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dx/dr बराबर 2πr, dx/dr इज इक्वल टू 2πr। अब हम इसका अवकलन करेंगे, d/dx ऑफ 2 πr² का जब अवकलन करेंगे d/dx, तो r पाई तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। r² का जब अवकलन करेंगे तो 2r आ जाएगा, पाई गुणे 2r, तो 2πr। अतः dx/dr इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल्स टू 2πr। अब दिया गया है r बराबर जब 6 सेंटीमीटर, तब dx/dr इज इक्वल्स टू 12 पाई, उत्तर ब 12 पाई। मैंने इन सभी प्रश्नों को PDF के रूप में अपने पिछले वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब रिक्त स्थान, प्रश्न संख्या 2 का पहला, x बराबर 2 पर वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, ये तो सभी जानते हैं। और d/dx ऑफ, इसका अवकलन करेंगे x का क्यू माइनस x, तो x का क्यू का अवकलन 3x², और यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि 3x² माइनस 1 होगा, x का अवकलन जब करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यदि x बराबर 1, तब dy/dx इज इक्वल टू 3 गुणे 1 माइनस 1 होगा, तो यहाँ 2 आंसर आएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पिछले वीडियो में भी थोड़ा मिस्टेक हुआ था, सॉरी फॉर दैट। अब x बराबर 2 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 होगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान हमें उच्चतम मान ज्ञात करना है। एफ डैश एक्स ज्ञात किए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
तब जब cos x माइनस साइन एक्स का जब मान लिए cos x एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तब साइन एक्स बराबर cos x हुआ। तब इसके द्वारा हमें x के π/4 तथा 5π/4 हमें मान प्राप्त होते हैं। अब इसका π/4 रखने पर हमें √2 प्राप्त होता है, जो इसका उच्चतम मान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्त स्थान का दूसरा का उत्तर है यही x बराबर π/4 पर स्थानीय उच्चतम मान 2/√2 बराबर √2, अतः उत्तर √2 होगा। यदि a डैश a और a का परिवर्त बराबर i इकाई अवयव हो तब वह लांबिक अवयव कहलाता है। ठीक है। चौथा 5/2 बराबर a, जब आप उसको हल करेंगे तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा 5/2 बराबर a। तथा पाँचवा 0.6 का जब सन्निकटन करते हैं तब आता है हमें 0.775। कहाँ था? अब आ जाइए सत्य असत्य पर प्रश्न संख्या 3 पर। पहला सत्य होगा, बाकी सारे असत्य होंगे, यह आप आसानी से देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इन सभी को हल करके बता दिया था। प्रश्न संख्या 4 का सही जोड़ी का d/dx ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x √x² - 1। इनको जब आप हल करेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इनका जब अवकलन किया जाता है तो यही मान हमें प्राप्त होते हैं। आप सूत्र में भी पढ़े होंगे। d/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² का मान होता है 2/1 + x²। चूँकि इनका हल बहुत लंबा है इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। d/dx ऑफ tan x का अवकलन sec² x होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक। अब तत्समक संबंध, अच्छा उसे छोड़िए। d/dx ऑफ log x, ए का तो कोई महत्व ही नहीं रहता है। log x का मान d/dx ऑफ log x का मान 1/x होता है, तो सभी जानते हैं। d/dx ऑफ साइन x² का मान 2x × cos x² होता है। जब आप साइन x का स्क्वायर x² को t मान लेते हैं तब साइन t का अवकलन cos t होता है। तो cos t × d/dt × साइन t × dt/dx। तो आप जब फिर अवकलन करते हैं तो उसका 2x आ जाता है। x² का अवकलन 2x हो जाता है। अब लास्ट टाइम प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 5। पहला r बराबर, देखिए ऐसा संबंध होता है जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़े होते हैं। तत्समक संबंध तभी कहलाता है जब प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से जुड़े होते हैं, अन्य किसी दूसरे अवयव से नहीं जुड़ते, तब वह तत्समक संबंध कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा a² बराबर 2i। चूँकि 0i और 0i दिया हुआ था विकर्णतः उल्टा भागल, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ i दिया था, जहाँ 2i है वहाँ 0 दिया था। जब हम उसी में गुणा करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर x बराबर 4 होगा, क्योंकि मुझसे थोड़ा छूट गया था इसलिए x बराबर 4 होगा। पिछली वीडियो में भी नहीं बताए थे, तो आप यहाँ से जाकर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 1/3 मान होगा और 5वां वर्धमान होगा। उस अंतराल में 5वां वर्धमान होगा। आप प्रश्न डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए जाएंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।